हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ परेशानियों के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं लेबर पेन्स के बारे में। हर महिला का जो भी प्रेग्नेंट होती है उनका ये ड्रीम होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट बहुत बार हम इस चीज़ को फेस करते हैं कि बहुत बार लोग इंसिस्ट करते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल ही होनी चाहिए। कई बार इस कोशिश में अगर ज़रूरत से ज़्यादा की जाए तो बच्चे के लिए नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी माँ के लिए भी नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक किसी के लिए एक ड्रीम कम ट्रू की जैसे है। आपके नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कोई एक्सपीरियंसेस हो, आपके खुद के या आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स के, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है उसमें जो लेबर पेन्स मेजर पोर्शन होता है उसको कैसे डील किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके होते हैं उसको अच्छे से टॉलरेट करने के लिए, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर महिलाएं लेबर पेन्स को अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाती हैं या ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और आखिरी में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कुछ छोटी और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस द्वारा लेबर पेन्स को टॉलरेट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि ये जो सारे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनका पर्पज़ है कि आपको सारे प्रोसेस के बारे में एक जानकारी दी जाए, लेकिन आपके जो भी पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो विशेषकर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सॉल्व करें, और अगर आप चाहें तो हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में जो लेबर पेन का प्रोसेस है उसको टॉलरेट करने के लिए किन बातों को होने की ज़रूरत है या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लेबर पेन्स की टॉलरेंस को बढ़ाते हैं। लेबर पेन्स को टॉलरेट करने के लिए किसी महिला को फिजिकली और मेंटली फिट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वे महिलाएं जो फिजिकली वीक हैं या कभी कभी ज़्यादा ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में जो महिलाएं आती हैं उनको लेबर पेन्स को टॉलरेट करने में दिक्कत होती है। वहीं पर वे महिलाएं जो फिजिकली एक्टिव हैं, जिनकी बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज में आ रहा है, और जो मेंटली साउंड हैं या मेंटली जिनको ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी का लेवल हाई नहीं रहता है, वे महिलाएं लेबर पेन्स को आराम से टॉलरेट कर लेती हैं। वहीं पर वे महिलाएं जिनका कि एंग्जाइटी या स्ट्रेस लेवल पहले से ज़्यादा है उन्हें लेबर के दौरान परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए महिला की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि किस तरीके से महिला लेबर पेन्स के दौरान रिस्पॉन्ड करेगी। उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जिससे कि लेबर पेन्स के दौरान रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ऐसे केसेस में लेबर पेन्स के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से रिस्क बढ़ जाता है। तो महिला की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है और जो प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस है वो ये डिसाइड करती हैं कि महिला लेबर के दौरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि क्या टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा लेबर पेन्स को कम किया जा सकता है। लेबर पेन्स को कम करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला फार्माकोलॉजिकल तरीका, यानी कि कुछ ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जिनको देकर हम लेबर पेन्स को कम कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जिसमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी होती है और मसाज जैसे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा लेबर पेन्स को कम किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में। फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में कुछ पेन रिलीविंग ड्रग्स होती हैं, कुछ एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स होते हैं जिनको कि हम ओरल या इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं लेबर के ऑनसेट के दौरान। लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है जबकि लेबर पेन शुरू होते हैं और जब तक गर्भाशय का मुंह पूरा खुलता है, जिसको कि फर्स्ट स्टेज कहा जाता है, उस दौरान कुछ ड्रग्स इंटरमिटेंटली दिए जा सकते हैं। और यहीं पर एक और मेथड होता है जो कि पेनलेस डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको कि कहते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में एक पतला कैथेटर होता है, पतला नली होता है जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डाला जाता है और उसके द्वारा कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि महिला का जो पेन सेंसेशन है वो कम हो जाता है और इसी को पेनलेस डिलीवरी कहा जाता है। जो फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी होते हैं। अगर पेनलेस डिलीवरी के लिए महिलाएं जाती हैं तो डिलीवरी का खर्चा सीधे कुछ हज़ार में बढ़ जाता है। वहीं पर जो दूसरे मेथड्स हैं जो ज़्यादा सेफ हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है या एक तरीके से बहुत चीप हैं, उन मेथड्स में आती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मसाज जैसे मेथड्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं महिला अपने एंटीनेटल पीरियड से शुरू कर सकती है, यानी कि जब से उन्होंने प्रेगनेंसी शुरू हुई है तब से वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकती हैं। और लेबर के दौरान ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं किसी भी महिला को
जो लेबर पेन्स है उसके टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा रिफ्लेक्सोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर प्रेशर देकर जो लेबर का पेन है उसकी जो सेंसेशन है उसको कम किया जा सकता है। और ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ व्यूज शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी महिला जब डीप ब्रीदिंग करती है तो डीप ब्रीदिंग करने से महिला का जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है ये बढ़ जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से जो ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है, वो बढ़ जाती है। और ब्रेन का ऑक्सीजनेशन बेटर होने से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनको कि एंडोर्फिन कहा जाता है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। एंडोर्फिन्स की मात्रा बढ़ने से महिला का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, महिला ज़्यादा काम फील करती है और उसका पेन का जो सेंसेशन है वो कम हो जाता है। इस तरीके से जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि महिला को कहा जाता है कि गहरी सांस ली जाए, और इस सांस को लेने में एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो सांस लेने में दो तरीके की मसल्स काम करती हैं। आपकी चेस्ट मसल्स काम करती हैं और एब्डोमेन या पेट की मसल्स काम करती हैं। तो जब एब्डोमिनल मसल्स को ज़्यादा काम में लिया जाता है, चेस्ट की जो मसल्स होती हैं उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लेकिन एब्डोमिनल मसल्स की जो कैपेसिटी होती है वो महिला अपनी इच्छा अनुसार घटा या बढ़ा सकती है। तो महिला अगर अच्छे से कॉन्शियस एफर्ट करके डीप ब्रीदिंग कर रही है तो उस केसेस में उनका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम होता है और ब्लड का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ब्लड का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से ब्रेन में जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और इससे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं वो पेन के सेंसेशन को कम करते हैं। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसके द्वारा महिला लेबर पेन्स की जो टॉलरेंस है उसको बढ़ा सकती है और नॉर्मल लेबर के प्रोसेस को आसान बना सकती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।